हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास क्या चीज़ है। पहले ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। डेली लाइफ के अंदर आपको घर के अंदर या घर के बाहर डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं और उनके डिफरेंट किस्म के हल होते हैं। मीन्स कि आपको वही सोल्यूशन सेलेक्ट करते हो जो बेस्ट होता है उसके लिए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। उनको हल करने के लिए डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस हैं, सॉल्व हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस कोडिंग को कैसे देखा जाए, इसको टेस्ट कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ें हमारे किस में आ जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं उसके प्रॉब्लम्स को, फिर उसके स्टेप्स को देखेंगे, फिर उसके एडवांटेजेस को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें तरतीब के साथ आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम्स, की प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या। प्रोग्रामर्स की जो हमारे पास प्रोग्रामर्स होते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, डेवलपर्स जो होते हैं उनको प्रोग्रामर्स कहा जाता है। मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड्स कि वो ज़रूरी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि जो चीज़ वो बना रहे होते हैं उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स उनको आता है उनको सॉल्व करना, कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए। हाउ ए ह्यूमन सॉल्व्स ए प्रॉब्लम्स, कि कैसे ह्यूमंस जो हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देन अंडरस्टैंड्स हाउ टू ट्रांसलेट दिस, और इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए, एल्गोरिथम के जरिए या फ्लो चार्ट के जरिए या पसाडो कोड के जरिए, किसके जरिए इसको ट्रांसलेट किया जाए और इसका हल निकाला जाए। इनटू सम थिंग्स ए कंप्यूटर्स कैन डू, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर्स करता है हमारे लिए, ठीक है। एंड द फाइनली हाउ टू राइट्स, और फिर वो राइट भी करता है, लिखते भी हैं इसको। द स्पेसिफिक सेंटाक्स, एक खास सेंटाक्स की मदद से हम प्रोग्रामिंग कर भी रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं, राइट भी कर रहे होते हैं, डेवलप भी कर रहे होते हैं। रिक्वायर्स बाय द कंप्यूटर्स टू गेट द जॉब डन, जब कंप्यूटर्स आपका एक जॉब डन कर लेता है। इट इज़ द समटाइम्स द कास, कि कुछ टाइम ऐसा होता है दैट्स मशीन्स विल सॉल्व ए प्रॉब्लम्स, कि आपकी जो मशीन है या कंप्यूटर जो है वो या डिवाइस जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती है, हल कर रही होती है। इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट वे देन ए ह्यूमंस, के बिल्कुल ही अलग वे के साथ, जिस वे के साथ एक इंसान सोच रहा होता है कि इसका हल ये होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मशीन भी ये काम करती है, लेकिन वो एक अलग तरीके के साथ, एक अलग मेथड के साथ, एक अलग सेंटाक्स के साथ, एक अलग एल्गोरिथम के साथ, एक अलग फ्लो चार्ट के साथ उसको हल करती है। तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम सॉल्व करते हैं। मशीन भी सॉल्व करती है तो उसका मेथड कुछ और होता है, इंसान का मेथड कुछ और होता है। हर एक इंसान का अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग ब्रेन है, अलग अलग सोच है। तो ये इससे आपके पास डिफरेंट किस्म के हल होते हैं, लेकिन हम उसी हल को अपनाते हैं जो हमारे पास एक बेस्ट सोल्यूशन होता है। उसके बाद के 4 मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, के आपके पास 4 मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, के पहले अंडरस्टैंड करोगे उस प्रॉब्लम्स को, जानोगे कि प्रॉब्लम्स क्या है, मसला क्या है। इसको पहले आप क्या करोगे, अखज़ करोगे, मीन्स कि इसको आइडेंटिफाई करोगे। सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि ये जो है आपके पास प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी लाजमी बात है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आएगा नहीं, उसको हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उसका हल कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके पास। डिज़ाइन ए सोल्यूशन, फिर इसके सॉल्यूशंस को डिज़ाइन करेंगे, कि मीन्स के एक प्रॉब्लम हमारे पास आ गया है, उसको फिर हम क्या करेंगे, किस सॉल्यूशन में लाना है तो कैसे लाएंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे, उसको देखेंगे कि किस मदद से इसको हल किया जाए, एल्गोरिथम के ज़रिए हल किया जाए, फ्लो चार्ट के ज़रिए हल किया जाए, किसके ज़रिए हल किया जाए इसको। फॉर्मुलेट्स एन एल्गोरिथम टू सॉल्व योर द प्रॉब्लम्स, कि आपका एल्गोरिथम जो है ये क्या करेगा, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इम्प्लीमेंट्स योर द सॉल्यूशंस, के फिर हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, वर्क करना शुरू कर देते हैं। राइट द कोड टू सॉल्व योर द प्रॉब्लम्स, कि हम कोड को राइट करना शुरू कर देते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हमारा बन रहा होता है, चेक योर सॉल्यूशंस, जब आप इसका मुकम्मल सॉल्यूशन कर लेते हो तो फिर इसके बाद आप क्या करते हो कि इसको चेक करते हो कि क्या ये सॉल्यूशन सही है या गलत है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग द सॉल्यूशंस के मींस के आप प्लानिंग लाजमी करोगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, तो इसके लिए कौन कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए डिफरेंट किस्म के लोग भी आपके साथ होंगे, डिफरेंट किस्म के माइंड्स भी आपके साथ होंगे, और आप क्या कर रहे होगे, प्लान कर रहे होगे, चाहे वो फ्लो चार्ट के साथ या एल्गोरिथम के साथ या साडो कोड के साथ। तो डिफरेंट किस्म के इसकी वो हैं वेज हैं जिनके जरिए हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इसका ये सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है। जैसे कि डेली लाइफ के अंदर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको आप सॉल्व करने के लिए डिफरेंट वे के जरिए आप बयान करते हो, सॉल्व करते हो, और बेस्ट सॉल्यूशन वही सिलेक्ट करते हो जो आपके लिए बेस्ट होता है। टू कॉमन वेज ऑफ द प्लानिंग द सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम्स और टू ड्रा ए फ्लो चार्ट। चाहे दो कॉमन इसके वेज हैं प्लानिंग के, कि एक आपके पास क्या है, फ्लो चार्ट है, दूसरा आपके पास प्रोसीड्यूर कोड है। और द पॉसिबली बहुत, इन दोनों में से कोई भी एक आप अपना सकते हो, दोनों अपना सकते हो, कोई भी आप यूज करो और उसके जरिए आप क्या करो, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। एसेंशियली ये फ्लो चार्ट्स इज ए पार्टिकुलर फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए स्टेप बाय स्टेप, कि ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है जो आपके पास फ्लो चार्ट है। जैसे कि एल्गोरिथम काम कर रहा होता है, एल्गोरिथम आपका स्टेप बाय स्टेप तो करता है लेकिन वो सिंबल वाइज काम नहीं करता। फ्लो चार्ट जो है आपका सिंबल वाइज काम कर रहा होता है। इसके स्पेशल किस्म के कुछ सिंबल्स हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स जो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द एरोज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शंस दी प्रोग्राम्स के। इसके अंदर जो एरोज होते हैं वो बताते हैं कि कौन सा प्रोग्राम्स किस डायरेक्शंस में हमारा जा रहा है, कौन सा टास्क किस डायरेक्शंस में जा रहा है। एंड द बॉक्सेस एंड अदर सिंबल्स के डिफरेंट किस्म के और सिंबल भी इसके अंदर यूजिंग किए जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक्शंस को। डिफरेंट किस्म के इनपुट क्या हो रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है, डिसीजन क्या हो रहा है, ये डिफरेंट किस्म के सिंबल्स हैं जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। इट इज ए मैप ऑफ what your the programs is going to do and the how it is going to do it, कि आप क्या इस प्रोग्राम्स में हल करना चाहते हो या क्या इस प्रोग्राम के मैप को पूरा देखोगे कि इसके अंदर मैंने क्या करना है, फिर उसके बाद आप एक सॉल्यूशन हल करोगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन निकालोगे। उसके बाद इसके जो कुछ एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे क्या हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के इस टेक्निक्स के फ़ायदे क्या हैं, हम कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बेटर थिंकिंग की, एक अच्छी थिंकिंग हो आपके पास, एक अच्छा वे हो आपके पास इसको हल करने के लिए। बेटर रिस्क हैंडलिंग, कि आप इससे रिस्क में हैंडल करने के लिए आप बेटर होते हो, मीन्स कि कोई भी रिस्क आ गया तो उसको हैंडल करने के लिए आपके पास एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए। बेटर कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक अच्छा ताल्लुक होना चाहिए आपस में। जैसे कि कोई भी टीम होती है, कोई भी और चीज़ होती है, तो आपस में जो वर्क कर रही होती है तो उसके अंदर आपके पास एक बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक अमल होना चाहिए जो आपको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बता सकता है। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, कि आप इंक्रीज करो अपनी सलीहत को, बढ़ाओ कि आसानी के साथ उसको अंडरस्टैंड कर सको। इंक्रीज करो अंडरस्टैंडिंग को, मीन्स कि अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड कर सको। इंक्रीज नंबर्स ऑफ द सॉल्यूशंस, के इंक्रीज करो डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस आपके पास आए, नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस आए, उनमें से वही सिलेक्ट करो जो आपको अच्छा लगता है। हेल्प टू इंक्रीज द टीम कॉन्फिडेंस, कि आपके पास जो टीम होती है उसके लिए हेल्प हो, मीन्स के मदद हो, आप उसकी हेल्प करें या उससे आप हेल्प लें। तो ये लाजमी बात है कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो टीम का मस्ट होना वहाँ पे ज़रूरी है बहुत ही।